अभी इन्हें एक पेड़ के नीचे एक गुफा दिखाई देती है। देखने के लिए ये चारों गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर एक तालाब था जिसमें पत्थर से रोशनी चमक रही थी। इन्हें लगता है कि ये कोई कीमती पत्थर होगा, इसलिए माइक पानी में जाकर उस पत्थर को निकाल लेता है। पत्थर के अपने जगह से हटते ही गुफा में अंधेरा हो जाता है, इसलिए ये लोग किसी तरह उस पत्थर को लेकर गुफा से बाहर निकलते हैं। इन लोगों को लग रहा था कि ये किसी जानवर का अंडा है, जिस पर माइक का दोस्त सोन कहता है कि ये एक जादुई अंडा है। मेरे दादाजी कहा करते थे कि इस जंगल के अंदर एक गुफा में जादुई अंडा है जो पूरे चांद वाले दिन ही दिखाई देता है, और आज चांद भी पूरा निकला है। इसका मतलब मेरे दादाजी सही थे। ये सुनकर बेन कहता है कि तुम्हारे दादाजी पागल थे, ऐसा कुछ नहीं होता। तब सुरीन इससे पूछती है कि इस अंडे से क्या जादू होता है। सोन कहता है कि दादाजी ने कहा था कि इस अंडे से लोग जवान हो जाते हैं और जवान लोग बूढ़े, मगर ये कैसे होता है मुझे नहीं मालूम। तभी सुरीन नोटिस करती है कि इसका हेयर पिन गुफा के अंदर ही कहीं गिर गया है, क्योंकि वो इसका फेवरेट था, इसलिए सुरीन उस गुफा के अंदर जाती है। ये अपना हेयर पिन लेकर जैसे ही बाहर आने लगती है तभी जोरदार भूकंप आता है, जो शायद टनल के ब्लास्ट होने से हुआ है। सुरीन अपनी जान बचाकर गुफा से बाहर निकलती है, मगर अब बाहर कोई नहीं था और वो अंडा भी टूटा हुआ था। इसे लगता है कि वो लोग इसे यहीं छोड़कर चले गए। सुरीन को वापस जाने का रास्ता नहीं मालूम था, इसलिए ये रात भर जंगल में रोते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती है। अगले दिन हमें पता चलता है कि उन चारों बच्चों में से कोई भी अपने घर नहीं लौटा। उस पांचवें बच्चे ने सबको बताया कि वो लोग जंगल में गए थे, इसलिए पुलिस वाले जंगल में उन बच्चों को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद इन्हें सुरीन बेहोशी की हालत में मिलती है। बाकी बच्चों के परिवार वाले रो रहे थे कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। इस केस की तहकीकात ऑफिसर किम कर रहे थे। ऑफिसर किम सुरीन के होश आने पर बाकी बच्चों के बारे में पूछते हैं। सुरीन इन्हें कल जो इनके साथ हुआ वो सब कुछ इन्हें बताती है, मगर इसकी बातें भरोसा करने लायक नहीं था। कुछ देर बाद सुरीन सबको उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ वो गुफा था, मगर अब ये जगह पूरी तरह से बदल चुकी थी। यहाँ कोई भी गुफा नहीं था। उन बच्चों के परिवार वाले सुरीन पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं कि इसी ने कुछ किया होगा। तभी एक ऑफिसर को फोन आता है, जिससे इन्हें पता चलता है कि इन्हें किसी बच्चे की डेड बॉडी मिली है, यानी कि उनमें से एक बच्चा मारा गया जिसका नाम बेन था। पुलिस को लग रहा था कि ये कोई किडनैपिंग का मामला है, मगर ऐसा नहीं था। अगले दिन सुरीन को लगता है कि माइक यहाँ आया हुआ था। तभी ये जंगल में किसी को जाता हुआ देखती है। इसे लगता है कि वो माइक है, इसलिए वो उसका पीछा करती है। जंगल में इसे एक आदमी मिलता है जो देखने से किडनैपर लग रहा था, मगर वो आदमी सुरीन का नाम लेते हुए कहता है कि वो माइक है। मगर सुरीन ये मानने को तैयार नहीं थी और उससे डरकर भागने लगती है। तभी इसके डैड यहाँ पहुँच जाते हैं। सुरीन उन्हें बताती है कि वो किडनैपर मुझे पकड़ने आया था। पुलिस वाले तुरंत यहाँ आकर जंगल में उस किडनैपर को ढूंढने लगते हैं। इन्हें उस किडनैपर की डायरी मिलती है जो इन्हें लगता है कि ये सुरीन का है, इसलिए ये डायरी सुरीन को दे देते हैं। सुरीन देखती है कि ये डायरी सच में माइक का ही था। ये उस डायरी को पढ़ना शुरू करती है। तब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब सुरीन वापस उस गुफा में अपना हेयर पिन लेने गई थी। बाहर ये तीनों इस अंडे को देख रहे थे। अब ये जानना चाहते थे कि ये किस जानवर का अंडा है, इसलिए माइक उस अंडे को फोड़ देता है। अंडा फूटते ही सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। माइक गुफा में सुरीन को वापस लेने के लिए जाता है, मगर वहाँ वो देखता है कि सुरीन और उसके आसपास की सारी चीजें अपनी जगह पर रुक गई हैं, जैसे मानो समय ही रुक गया हो। बाहर आने पर भी ये देखता है कि पूरी दुनिया का समय ही रुक गया है, सिर्फ ये तीनों ही हिल डुल सकते थे, बाकी सभी चीजें अपनी जगह पर रुकी हुई थी। ये जानकर ये तीनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब ये जो चाहे वो कर सकते थे, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। अब यहाँ न दिन होगी न रात, और ये कब तक चलेगा इन्हें भी नहीं मालूम। ये तीनों कुछ टाइम तो बहुत मस्ती करते हैं, मगर कुछ ही घंटों बाद ये बोर होने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेन को सांस लेने में परेशानी हो रही है, इसे अस्थमा था। और कुछ देर बाद बेन भी और लोगों की तरह फ्रीज हो जाता है, यानी बेन अब नहीं रहा। ये देखकर शॉन बहुत रोता है। फिर ये दोनों बेन की बॉडी को एक गड्ढा खोदकर उसमें रख देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे समय गुजरता है और ये दोनों बड़े हो जाते हैं, यानी कि अब 10 या 12 साल बीत चुके हैं। अभी भी पूरी दुनिया का समय रुका हुआ है। माइक को याद आता है कि इसके दादाजी ने कहा था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब समय नॉर्मल हो जाएगा, और अब ये दोनों बड़े हो चुके हैं, यानी कि जल्द ही सब कुछ ठीक होने वाला है। ये जानकर माइक और शॉन बहुत खुश होते हैं, मगर कुछ टाइम बीतने के बाद भी ये समय नॉर्मल नहीं होता। माइक इस जिंदगी से बहुत बोर हो चुका था, इसलिए ये चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। शॉन इसको रोता हुआ देखकर समझ जाता है कि अब ये सब नॉर्मल नहीं होगा और ये जल्द ही पागल हो जाएंगे। कुछ देर बाद जब माइक जागता है तब ये देखता है कि आसमान में चांद अपना आकार बदल रहा है। ये बात बताने के लिए ये शॉन को ढूंढता है, मगर इसे शॉन कहीं नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते ये समुद्र के किनारे पहुंचता है। तब इसे पता चलता है कि शॉन ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। माइक अपने आप को इन सबका जिम्मेदार समझ रहा था, क्योंकि इसी ने वो अंडा तोड़ा था। अब माइक को भी ये जिंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए ये भी जान देने के लिए पानी में कूद जाता है। मगर थोड़ी ही देर बाद समुद्र का पानी अपने आप बहने लगता है। कुछ देर बाद जब माइक को होश आता है तब इसे बहुत सारी आवाजें एक साथ सुनाई देने लगती है, यानी कि अब समय पहले जैसा नॉर्मल हो गया। ये सब कुछ सुरीन डायरी में पढ़ रही थी। अब इसे यकीन हो जाता है कि जो आदमी जंगल में मिला था वो माइक ही था, इसलिए सुरीन उससे मिलने के लिए उस पुराने घर में जाती है जहाँ माइक हो सकता था। और इसका अंदाजा सही था, माइक इसी घर में रहता है। सुरीन इसकी डायरी वापस करती है और यहाँ पर ये दोनों बहुत रोते हैं। इधर पुलिस माइक को किडनैपर समझकर उसे ढूंढ रही थी। अब सुरीन माइक को पहले जैसा करने के लिए इसके साथ घूमती ताकि ये नॉर्मल हो सके, क्योंकि इतने साल ऐसी दुनिया में रहना जहाँ सब कुछ रुका हुआ हो
और एक दिन अचानक सब नॉर्मल हो जाए तब उसके दिमाग पर क्या असर होगा सिर्फ वही समझ सकता है। अब धीरे धीरे समय गुजरता है। सुरीन माइक को सारा जरूरत की चीजें लाकर देती और ज्यादातर माइक के साथ ही रहती थी। एक दिन ये माइक के उस पांचवें दोस्त को बताती है कि माइक जिंदा है और वो तुमसे मिलना चाहता है, मगर वो इसकी बात नहीं मानता और अपनी फैमिली को सुरीन की शिकायत कर देता है, जिस पर उसके फैमिली वाले सुरीन के डैड पर गुस्सा होते हैं कि वो अपनी बेटी को हमारे बच्चों से दूर रखे। ये सब होने के बाद सुरीन के डैड इसको कमरे में लॉक कर देते हैं ताकि ये घर से बाहर न जा सके। इधर माइक अपने अनाथालय में आकर यहाँ की मॉम से मिलकर उन्हें सारी बात बताता है, मगर वो भी इसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। इस तरफ सुरीन के डैड उसका मोबाइल चेक करते हैं जिसमें इन्हें जंगल के घर की तस्वीरें मिलती हैं, जिसमें माइक भी था। माइक अनाथालय से निकलकर सुरीन से मिलने आता है। सुरीन इसके गले लगकर रोते हुए कहती है कि कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करता। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकलकर शहर से बाहर आ जाते हैं। सुरीन माइक से कहती है कि हम दोनों फिर से उस गुफा में चलते हैं और वो अंडा लाकर सबको दिखाएंगे, तभी कोई हम पर भरोसा करेगा। माइक सुरीन पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं पहले ही अपने दोस्तों को खो चुका हूँ और अब मैं किसी और को खोना नहीं चाहता। ये दोनों फैसला करते हैं कि ये इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ इन्हें कोई न जानता हो। माइक और सुरीन उस पुराने घर में आकर पैसे और अपना सामान लेकर यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन तभी सुरीन के डैड यहाँ आकर माइक को चोट पहुंचाकर सुरीन को यहाँ से ले जाने लगते हैं। लड़ाई में माइक इसके डैड को हरा देता है और सुरीन को लेकर यहाँ से भागता है। अब ये दोनों शहर छोड़ने वाले थे, मगर पुलिस को अब इन दोनों की तलाश थी। टीवी पर भी इन दोनों के बारे में ही दिखाया जा रहा था। कुछ देर बाद पुलिस वाले इन दोनों को नोटिस कर लेते हैं और इन्हें पकड़ने के लिए इनका पीछा करते हैं। इन दोनों के लिए पुलिस से भागना नामुमकिन था, इसलिए सुरीन माइक को कहती है कि हम उस गुफा के पास मिलेंगे और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है, जिससे माइक यहाँ से बचकर निकल जाता है। रात में सुरीन इन लोगों को चकमा देकर जंगल की तरफ भागती है और आज भी पूरा चांद निकला था। ये तुरंत उस गुफा में जाकर उस अंडे को बाहर निकालती है। साथ साथ यहाँ पुलिस वाले भी इसका पीछा करते हुए आ गए थे, जो इसे जंगलों में ढूंढ रहे थे। तब तक यहाँ माइक भी पहुंच जाता है। सुरीन माइक से कहती है कि हम इस अंडे को सबके सामने तोड़ेंगे ताकि सबको हमारी बातों पर यकीन हो सके, मगर माइक ऐसा नहीं चाहता था। ये सुरीन से कहता है कि पुलिस मुझे किडनैपर समझ रही है और उन्हें लगता है कि मैंने ही उन बच्चों को मारा है, इसलिए मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा, जिससे तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी यहाँ पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं। ये माइक को गन पॉइंट पर लेकर सुरीन को वापस करने के लिए कहते हैं। सुरीन इन लोगों से रोते हुए कहती है कि इसे गोली मत मारना, प्लीज हमारी बातों पर यकीन करो। लेकिन तभी पीछे से एक ऑफिसर आकर माइक को पकड़ लेता है और हाथापाई में सुरीन पहाड़ से गिरने लगती है, जिसे बचाने के चक्कर में ऑफिसर किम भी पहाड़ से गिरकर लटक जाता है। माइक पहाड़ से उतरकर इन्हें बचाने के लिए जाता है, मगर ये उन तक पहुंच नहीं पाता। अब कुछ ही देर में ऑफिसर और सुरीन पहाड़ से नीचे गिरने वाले थे और जैसे ही ऑफिसर का हाथ छूटता है तब वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि समय फिर से रुक गया, यानी कि माइक ने वो अंडा फिर से तोड़ दिया। सुरीन को जब होश आता है तब ये और ऑफिसर किम समुद्र किनारे सही सलामत थे। अब ये सीन यहीं कट होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सुरीन उस लेडी डॉक्टर को ये सब कुछ बता रही थी। वो लेडी डॉक्टर इससे कहती है कि तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कितना सच है सिर्फ तुम ही जानती हो। सुरीन कहती है कि मुझे मालूम है कि कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं करता। इसके बाद सुरीन के डैड इसको इस शहर से कहीं दूर लेकर जा रहे थे ताकि इसकी तबीयत ठीक हो सके। जहाज पर इसे एक आदमी दिखाई देता है जो माइक के जैसा ही दिख रहा था। ये भागकर उसके पीछे जाती है और वहाँ पर सच में माइक ही था, जिसकी उम्र काफी बढ़ गई थी। यानी माइक ने सुरीन को बचाने के लिए वो अंडा फिर से तोड़ दिया था, जिससे समय रुक गया और माइक अकेला ही फिर से कई सालों तक ऐसे ही जिया। ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।